क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन 60। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है और ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता करेंगे कैसे। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये कोई पेंटागन है ए बी सी डी ई और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है 21, मतलब इसका पेरीमीटर 21 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। अब देखो इसको करेंगे कैसे। बच्चों को स्टार्टिंग नहीं होता कि सर स्टार्टिंग कहाँ से लें। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है 2018 में 3 नंबर का। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होती है। पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री लाइन, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई ए, इन सबका टोटल सर कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो ये लिख लेते हैं कि गिवन क्या है? गिवन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, यही तो पेरीमीटर होगा। और ये कितना? तो ए बी से ए बी के नीचे लिख दो 3 प्लस बी सी पता है? नहीं पता है तो बी सी की साइड लिख दो एक्स माइनस वाई प्लस सी डी पता है तो सी डी कितना है? एक्स प्लस वाई। ये सी डी है मेरे पास एक्स प्लस वाई। अब देखो डी ई नहीं पता तो डी ई को क्या लिखेंगे? देखो डी ई जो है वो दिया हुआ है हमें किसके? बी सी के परपेंडिकुलर पैरेलल है, तो BC के पैरेलल है। तो पैरेलल साइड क्या होती है? आपस में बराबर। तो जो x माइनस वाई है वही यहाँ पे मेरा x, तो D हो जाएगा कितना? x माइनस वाई, क्योंकि हमें पता है पैरेलल साइड आपस में इक्वल होती है। और EA कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और इन सबको टोटल करके कितना दिया हुआ है? 20 का। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखो तो इस y से ये y कट गया, x और x, तो मतलब 3x और एक माइनस का y, और ये 3 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 6 प्लस का 6 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 21 माइनस 6, मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। ये हो गई इक्वेशन 1। अब हमें x और y निकालना है। दो वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दो इक्वेशन चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? तो दूसरी इक्वेशन देखो केस 2 में, केस 2 में क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन देखो, या तो ये लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर मैं x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई लिखता हूँ तो फिर भी मेरे पास कोई इक्वेशन बची नहीं। तो मुझे पता है CD जो है वो BE के पैरेलल है, तो जो BE की लंबाई होगी वही CD की लंबाई होगी। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगल में आपके सामने साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। और रेक्टेंगल नहीं दिया है तो इसलिए दे रखा है क्या दिया हुआ है? यहाँ पर BE जो पैरेलल है वो CD के पैरेलल है। तो BE जो CD के पैरेलल है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगी। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास? x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो दो इक्वेशन मिल गई। आराम से करेंगे कैसे? ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब देखो ऐड करने में बच्चों को दिक्कत होती है, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐड करने में। सबसे आसान तरीका क्या है? LHS से ऐड कर दो, RHS से ऐड कर दो। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, 3x प्लस वाई प्लस ऐड कर रहे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर से कितना है 15 प्लस इधर कितना है 5। तो यहां देखो इस y से एक मिनट, ये माइनस है, क्या हो गया? माइनस 3x माइनस वाई। तो इस y से ये y कट गया तो x 3x और एक x दोनों मिलके कितना होगा? 4x। उधर कितना आएगा? 5 और 20, तो मतलब x इक्वल टू 20/4, मतलब कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। x मिल गया, x को वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दो तो x इक्वल टू 5 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। सर y कैसे 0 हो सकती है? हो सकती है बेटा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि y 0 नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। चाहे करके देख लो। देखो यहाँ पे रखो 5 3 15, तो 15 और y को 0 होना होगा तभी तो 15 × 15 होगा। अगर y की कुछ वैल्यू थी तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। और यहाँ पे देखो 5 है तो x इक्वल टू 5, तो ऐसे लिख लो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख दिया तो क्या जाएगा मेरे पास? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो शो दैट x की जगह कितना लिखना है? 0 को x की जगह 5, तो 5 लिखना है ना, तो x की जगह 5 प्लस y इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, तो y इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया है एग्जामिनर ने
ताकि आप इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 आए और आप पजल्स हो जाओ और पजल्स होकर ये क्वेश्चन को गलत कर दो। अब कई बच्चे कहेंगे सर साइड कैसे 0 हो सकती है? बेटा ये साइड नहीं है, ये साइड का सम है। x प्लस वाई क्या है? साइड का सम। तो वो साइड नहीं है, वो साइड का सम दिया हुआ है। तो आया समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन को देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं। डरना नहीं है, आराम से करना है। तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दो कि इससे पहले अब तक मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 15 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बोर्ड में पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। मतलब एक तरीके की ये रिवीजन क्लास है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इससे पहले मैं लीनियर इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल और रियल नंबर भी करवा चुका हूँ, उसके भी मैंने 20-20 वीडियो डाले हैं और वही क्वेश्चन डाले हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं। तो उनको भी देखो और अपनी तैयारी सुनिश्चित करो। आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।